किसी मुकदमे में कोई व्यक्ति गवाह है या कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो वादी उसे जो है कि देगा, तो कब समय आने पर उसे जो है कि देगा। तो जो जैसे इन्वेस्टिगेशन में अगर जो मित्रों नमस्कार, आइए हम लीगल लैंग्वेज के शब्दों के बारे में समझते हैं। मैं हूं ब्रजेश सिंह कुशवाहा शिवा। हम देखेंगे सीजर क्या होता है, सीजर जब्ती होता है और सीजर के अर्थ के बारे में हम समझेंगे। कानून के अनुसार किसी वस्तु या संपत्ति को कब्जे में लेना सीजर कहलाता है। अर्थ को समझते हैं, सरल शब्दों में समझते हैं। जब पुलिस या कोर्ट किसी चीज को जब्त कर लेती है तो इसे जब्ती कहते हैं। पुलिस किसी गाड़ी को, कोई गाड़ी को उसने सीज कर लिया, जैसे कोई ट्रक है और उसमें इलीगल चीज गांजा, बिहार में शराब बंद है, वहां पे शराब ले जा रहे हूं, या फिर गांजा, अफीम, ऐसे जो है कि चीजें जो इलीगल चीजें हों, या हथियार ले जा रहे अगर कोई व्यक्ति ले जा रहा हो उस गाड़ी में, तो पुलिस ने उसे क्या किया, उसे सीज कर दिया, जब्त कर लिया, उसे ही सीजर कहते हैं। उसके बाद देखेंगे सेंटेंस। अब देखिए, इस सेंटेंस का मतलब होता है सजा, और एक सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है। एक सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है, लेकिन हम जिस कानून के शब्दों को सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, इसके मतलब सजा होता है। पनिशमेंट मतलब भी सजा होता है, लेकिन हम सेंटेंस जो शब्द आया है, हम सेंटेंस का मतलब हम सजा जो है कि पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं समझा देता हूं। अदालत द्वारा अपराधी को दी गई दंड की अवधि या प्रकार को ही सेंटेंस कहते हैं। जब कोर्ट अपराधी को सजा सुनाती है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई। जैसे कोर्ट जब किसी मुकदमे में किसी अपराधी को, किसी एक्यूज्ड को जब वह सजा सुना देती है, जैसे सजा क्या सुनाई कि इस मामले में 5 साल के लिए इनको सजा सुनाई जाती है, तो जो उसकी अवधि होती है, यानी 5 साल का जो अवधि है, एक दिन से, जिस दिन से जेल में बंद होगा, और जैसे एक दिन जो है कि ये जेल में जो है कि बंद हुआ और ये 5 साल का जो है कि सुनाई हुआ, तो इसके जो है कि 1 से लेकर और 5 साल की जो है कि जो सजा है, जो उसकी अवधि है, उसे ही जो है कि सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद देखेंगे स्टैम्प। स्टैम्प का मतलब यहाँ पे हमें जो ChatGPT ने बताया है, उसका मतलब उसने बताया है मुहर। आप स्टैम्प के बारे में सुनते होंगे, किसी गांव में किसी के घर कोई कुछ बंधक रखता है या कोई बात लिखवाना होता है, या कई जगह सुलह समझौते होते हैं, तो स्टैम्प पे लिखवा लिए जाते हैं। तो स्टैम्प पे क्या होते हैं, स्टैम्प के बारे में हम लोग जो है कि समझेंगे। सरकारी स्वीकृति का निशान या शुल्क का चिन्ह ही स्टैम्प होता है। किसी दस्तावेज पर मान्यता या टैक्स के रूप में लगाई जाने वाली निशानी को स्टैम्प कहते हैं। ये जो सरकार का जो है कि ये शुल्क होता है, उसमें जो स्टैम्प मिलता है और जो पैसे लिए जाते हैं, उसमें जो चिन्ह लगे होते हैं, सरकारी चिन्ह लगे होते हैं, और उस सरकार जो है कि उस क्या होता है, उसका जो है कि शुल्क लेती है, उसे स्टैम्प कहते हैं। उसके बाद जो है कि देखेंगे शबपूना, यानी गवाह या दस्तावेज बुलाने का आदेश। अब हम समझेंगे अदालत द्वारा जारी किया गया आदेश जिससे किसी व्यक्ति या दस्तावेज को उपस्थित होना पड़े। जब कोर्ट किसी गवाह या रिकॉर्ड को बुलाती है तो उसे शबपूना कहते हैं। किसी मुकदमे में कोई व्यक्ति गवाह है या कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो वादी उसे जो है कि देगा,
तो कब समय आने पर उसे जो है कि देगा। तो जो जैसे इन्वेस्टिगेशन में अगर जो जांच विवेचना होता है, विवेचना में अगर उसको नहीं दे पाया है तो वहां पर भी जो है कि लाकर दे सकता है। तो उसी जो है कि उसी को जो है कि जब गवाह को बुलाया जाता है, उस गवाह को बुलाने की प्रक्रिया को जो है कि शवपूर्णा कहते हैं। उसके बाद देखेंगे सस्पेंशन यानी निलंबन। आप सस्पेंशन को बार बार जो है कि सुनते हैं, कोई अधिकारी किसी गलती में पकड़ लिया गया और उसे जो है कि निलंबन, सस्पेंशन जो है कि सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो वही किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से उसके पद से हटाना, यानी जब निलंबन होता है तो निलंबन अस्थायी रूप से उसे पद से नहीं हटाया जाता, बल्कि अस्थायी रूप से जो है कि उसे पद से हटा दिया जाता है। जब किसी कर्मचारी को जांच या गलती के कारण कुछ समय के लिए काम से रोक दिया जाता है तो वह निलंबन कहलाता है। कोई गलती कर दी, जैसे कोई अधिकारी घूस लेते में पकड़ लिया गया और जो है कि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो वायरल हो जा रहे हैं या लोग फोटो खींच ले रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो कोई जांच होती है, उसमें उनकी गलती पकड़ ली गई या फिर जो है कि पहले से उसमें उन्होंने वो गलती कर रहे हों, उसका ठोस एविडेंस हो, तो इस पे जो है कि देखकर उनका विभाग क्या करता है, उन्हें सस्पेंड कर देता है, निलंबन कर देता है। तो अस्थायी रूप से उनको जो है कि पद से हटा देता है। उसके बाद देखेंगे टेस्टिमनी यानी जो है कि गवाही। टेस्टमनी ये जो गवाही के बारे में हम जो है कि देखेंगे, अदालत में दी गई किसी गवाह द्वारा सच्ची बयान की जानकारी को ही टेस्टमनी कहते हैं। अभी किस प्रकार की गवाही की बात टेस्टमनी किसे कहते हैं, यानी किस प्रकार की ये बात कर रहा है। भाई गवाह तो जाते हैं तो सब वहां पर तो एक जो बोलते हैं सच के ही आधार पे बोलते हैं कि भाई यही जो है कि सच है, लेकिन ये जो है कि किस प्रकार की सच की बात कर रहा है। जब कोई व्यक्ति अदालत में अपने देखे सुने सच को बताता है तो वह गवाही कहलाती है। जैसे गवाह की गवाही से आरोपी को दोषी साबित हुआ। जो आरोपी है, किसी गवाह ने गवाही दिया और ऐसा गवाही दिया कि जो आरोपी है, एक्यूज्ड है, जिस पे आरोप लगे हैं कि ये फलाने मारे पीटे हैं या ये चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, जिस पे आरोप लगा होता है उसका दोष सिद्ध साबित हो जाता है, उसे ही टेस्टमनी कहते हैं। धन्यवाद।